आज की कहानी है माँ को भी माँ की ज़रूरत होती है। माँ, कल मेरा साइंस प्रोजेक्ट सबमिट होना है, मेरी हेल्प कर दो ना। शिवी ने अपनी माँ ममता से कहा। कोई बात नहीं बेटा, तू कमरे में जाकर तैयारी कर, मैं अभी आई। किचन में काम कर रही ममता ने साड़ी का पल्लू कमर में ठूंसते हुए कहा। पसीने से सनी ममता ने शिवी से कहा और आकर शिवी की मदद करने लगी। ममता, मेरा खाना लगा दो, भूख लगी है। शिवी के पापा जितिन ने शिवी के कमरे में आकर ममता से कहा। जी अभी आकर लगाती हूँ, ममता ने जितिन से कहा। जैसे ही वो उठकर वहाँ से जाने लगी तभी शिवी की दादी वहाँ आई और ममता से बोली, बेटा तू शिवी के प्रोजेक्ट में मदद कर, जितिन का खाना मैं लगा देती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर आ गईं और जितिन का खाना परोसने लगी। अगले दिन ममता घर का काम निपटाने लगी तभी अचानक धम से सोफे पर बैठ गई। ममता की सास ने हाथ लगाकर देखा तो उसका पूरा बदन बुखार से तप रहा था। उन्होंने ममता को दवाई दी और वहीं सोफे पर आराम करने के लिए कहा। नानुकुर करती ममता को जबरदस्ती अपनी गोद में सुलाने लगीं। तभी ममता को नींद आ गई और सास ने घर का काम निपटाने की सोची। अभी झाड़ू ही लगा रही थी कि पास वाली शांता चाची आईं और सास को काम करता देखकर बोली, क्या जमाना आ गया है, सास काम कर रही है और बहू देखो कैसे सेठानी बनकर सो रही है। राम राम, ऐसी बहू से भगवान ही बचाए। पता नहीं क्या करती है, सारा दिन बैठ बैठ कर गुब्बारा हो रही है। तभी ममता की सास वहाँ आई और बोली, ममता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम कर रही है। इस पर चाची बोली, तो जीजी तुम्हें क्या पड़ी है काम करने की, जब ठीक होगी खुद कर लेगी। बहू है तुम्हारी, बेटी थोड़ी है जो आप कोलू के बैल की तरह लगी हैं। ऐसे तो इसकी नीयत बिगड़ जाएगी और रोज़ सिर दर्द का बहाना बनाकर लेटी रहेगी। इस पर सास बोली, बस कर शांता, मैंने कभी निम्मी और ममता में फ़र्क नहीं किया। एक दिन अगर मैं काम कर लूँगी तो क्या बिगड़ जाएगा। ममता सारा दिन हमारा ख्याल रखती है, अपने बाबूजी की दवाई, कपड़े धोना, बच्चों की पढ़ाई, खाना बनाना सब ममता ही करती है। बिल्कुल माँ की तरह हमारी छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखती है। अगर आज उसे मेरी ज़रूरत है तो मैं क्यों पीछे हटूँ। हमेशा याद रखो, एक माँ को भी माँ की ज़रूरत होती है। तभी शिवी स्कूल से आई और बोली, मम्मी थैंक यू, आपकी वजह से मैं प्रोजेक्ट में फर्स्ट आई हूँ। मैं साइंस फेयर में टॉप हूँ। दर्द से कराती माँ ने मुस्कुराकर शिवी का माथा चूम लिया। शांता चाची से अब कुछ भी बोले नहीं बनता था। अब वो चुपचाप उठकर घर चली गई। माँ भी तो इंसान है, उसे भी किसी के प्यार की, किसी की देखभाल की ज़रूरत है।